नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं लघु कथाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। जी, लघु कथा शब्द का निर्माण कैसे हुआ है? लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा से मिलकर हुआ है, यानी दो शब्द है इसमें। अर्थात लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु है जी, और उसमें कथा तत्व विद्यमान है। लघुता ही इसकी पहचान है। लघु कथा के लिए माइक्रोस्कोपी दृष्टि की आवश्यकता होती है। आप सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं को भी आप परखने की आप में शक्ति होनी चाहिए। ये आप में एक होना चाहिए कि बहुत बारीक से बारीक आप ऐसे संवेदनाओं को पकड़िए। कोई भी घटना हो, बारीक से बारीक आप की ऑब्जर्वेशन क्षमता हो, वो लघु कथाकार, अच्छे लघु कथाकार की एक ये गुण है। लघु कथा आज लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने का प्रयास कर रही है। आज की लघु कथाएं काफी हद तक आम आदमी के जीवन जगत का प्रतिनिधित्व कर रही है। यही कारण है कि लघु कथा जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। कमल कपूर ने एक जगह पर किसी पुस्तक की भूमिका में चित्रा मुद्गल जी को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा था कि संवेदना के बिना लघु कथा अपने संप्रेषण को पूरी तरह से नहीं जी सकती जी, और अपनी मुट्ठी में सूर्य को उतारने की क्षमता रखती है लघु कथा। लघु कथा वो पीड़ा है, वो बेचैनी है जो दूसरों को यंत्रणा में देखकर उभरती है जी। ये लघु कथा की विशेषता है। और इस परिदृश्य में आइए सविता इंद्रगुप्ता की कुछ लघु कथाएं सुनते हैं। सविता इंद्रगुप्ता की लघु कथाएं। पुरुष सत्ता का बीज, सीढ़ियां और बदलाव की बयार। ये तीनों लघु कथाओं को मैं बारी बारी से आपको सुनाऊं उससे पहले आइए लेखिका का परिचय करते हैं। लेखिका का नाम है सविता इंद्रगुप्ता। जन्म मेरठ, उत्तर प्रदेश। शिक्षा MA B.Ed। प्रकाशित कृतियां हैं पिघलती बर्फ और बदलाव की बयार। ये दोनों लघु कथा संग्रह हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और अनेक साझा संकलनों में नियमित लघु कथाएं प्रकाशित होती रही हैं। पुरस्कार इन्हें जो मिला है, शकुंतला कपूर स्मृति लघु कथा प्रतियोगिता 2017 में इन्हें पुरस्कार मिला। आचार्य रतनलाल विद्यानुराग स्मृति अखिल भारतीय लघु कथा प्रतियोगिता 2017 में पुरस्कृत किया गया एवं शब्द निष्ठा सम्मान से सम्मानित भी किया गया। हरियाणा प्रादेशिक लघु कथा मंच की लघु कथा प्रतियोगिता 2017 में लघु कथा शिरोमणि सम्मान तथा पुरस्कार भी इन्हें मिला है। दीपशिखा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच ज्ञानोदय अकादमी द्वारा और हरिद्वार द्वारा जो इन्हें मिला है दीपशिखा सम्मान 2018 तथा द्वितीय पुरस्कार कथादेश अखिल भारतीय लघु कथा प्रतियोगिता 2018 में इन्हें मिला है। शकुंतला कपूर स्मृति लघु कथा प्रतियोगिता 2018 में इन्होंने पुनः जीता। पहले तो 17 में जीता ही था, इन्हें 18 में भी इन्होंने जीता। हिंदी चेतना लघु कथा प्रतियोगिता 2018 में पुरस्कार इन्हें मिला। शब्द शक्ति साहित्यिक संस्था गुरुग्राम द्वारा शब्द शक्ति सम्मान 2018 मिला। शब्द शक्ति सम्मान के बारे में मैं बता दूं, या शब्द शक्ति साहित्यिक संस्था के बारे में मैं सबसे पहले बता दूं कि यह संस्था साहित्यिक संस्था है और बहुत चर्चित प्रतिष्ठित संस्था है गुरुग्राम की। और साथ में दिशा प्रकाशन दिल्ली द्वारा नवोगत लघु कथा श्रेष्ठ लेखन हेतु दिशा सम्मान 2019 इन्हें मिला है। संप्रति के रूप में भूतपूर्व केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका रही हैं और अब स्वतंत्र गुरुग्राम में रहते हुए स्वतंत्र लेखन करती हैं। तो आइए सबसे पहले लघु कथा करते हैं। पुरुष सत्ता का बीज। नेहा के घर में उत्सव का माहौल है। 2 भ्रूण हत्या के बाद नेहा ने पुत्र को जन्म दिया था। आज उसी वंश की दूसरी वर्षगांठ है।
दादी रह रहकर वंश की बलैया ले रही हैं। वंश को आज देने के बाद ही नेहा परिवार में सम्मान की हकदार हुई। सासू मां का वात्सल्य छलका पड़ रहा है। दूर दूर के रिश्तेदारों के आकर्षण का केंद्र भी वंश ही है। इस समय घर में सबसे उपेक्षित अगर कोई है तो वह है वंश की बड़ी बहन टीना। सबसे अलग बैठी टीना अकेली ही अपनी गुड़िया से खेल रही है। वंश की निगाह जैसे ही सजी धजी गुड़िया पर पड़ी, वह गुड़िया छीनने लगा। टीना भाई को गुड़िया देने को राजी न हुई, लेकिन मां के आग्नेयी नेत्रों के लपटों से घबराकर गुड़िया हाथ से छूट गई। टीना सुबकते हुए भागी ही थी कि बाहर से आ रही मौसी से टकरा गई। क्या बात है, मेरी टीना बिटिया क्यों रो रही है? मौसी ने लाड़ लड़ाते हुए टीना को गोद में बिठा लिया। अचानक मिले लाड़ से टीना और जोर से रोने लगी। मौसी ने प्यार से टीना के सिर पर हाथ फेरा। टीना ने बिलखते हुए कहा, मौसी, मैं जिस खिलौने से भी खेलती हूं हर बार भैया छीन लेता है। मां हमेशा भैया की ही तरफदारी क्यों करती है? मौसी चुप थी। बताओ न मौसी, मौसी क्यों मां हमेशा भैया की तरफदारी करती है? मौसी निरुत्तर थी। उनके पास कोई जवाब नहीं था। है ना? अच्छी लघु कथा, बिल्कुल इमोशनल करने वाली लघु कथा। आइए अगली लघु कथा सुनते हैं। सीढ़ियां। आईसीयू में पिछले 3 माह से रात दिन दवाइयां, ड्रिप्स, ऑक्सीजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आदि से वह तंग आ चुकी है। सीमित मात्रा में शायद नशीली दवाएं भी नियमित रूप से दी जा रही हैं, जो उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी है। आधी सोई आधी जागी सी हालत में उसे रह रहकर अपना बचपन याद आ रहा है। बचपन में सीढ़ियां चढ़ने का शौक था। सब रोकते रह जाते थे, सब, लेकिन वह खटाखट चढ़ जाती थी। चढ़ती चली गई। स्कूल टीचर्स, अमीर साथी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट सभी के कंधों पर चढ़कर एक के बाद एक सीढ़ी पापा की नाराजगी को पैरों तले रौंदते हुए, मां के दिए संस्कारों को कुचलते हुए, जग हंसाई को नकारते हुए, किसी से लाभ उठाने में वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती थी। प्रबंधन में असाधारण योग्यता के बलबूते, असाधारण, पर वह एक कंपनी की सीईओ बनी तो उसने कंपनी के वारे न्यारे कर दिए थे। कंपनी मालिक उसका मुरीद हो गया था। मालिक ने अपनी पत्नी को तलाक देकर उसे साथ रहने को फुसलाया। वह तुरंत मान गई, लेकिन कंपनी मालिक को उसने एक ऊंची सीढ़ी से अधिक कुछ नहीं समझा था। लिव इन की पहली रात को कंपनी के 50% शेयर उसके नाम कर दिए गए, यानी 50 करोड़ रुपये। साथ में दबे पांव HIV वायरस भी। अंधेरा, सब कुछ लीलता जा रहा है। नर्स घबराकर डॉक्टर को बुलाती है। वह बेहोशी में बड़बड़ा रही है। स्मार्ट हूं, सुंदर हूं, करोड़ों का बैंक बैलेंस है। डॉक्टर, मेरा सब कुछ तुम्हारा, बस मुझे बचा लो। उफ, इतना अंधेरा क्यों रखा है? ये बहुत लंबी सीढ़ी कौन लाया है? ये बहुत लंबी सीढ़ी कौन लाया है? ये आधुनिक नारी है। बदलते परिवेश में जब आप अपने स्वार्थ के कैद में हो जाएंगे, स्वार्थ के वशीभूत हो जाएंगे, तो अंत इसी तरह होता है। ये तो सिर्फ नारी की बात नहीं है, मनुष्य मात्र की बात है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। आप जब सिर्फ अपने स्वार्थ में
अंधे स्वार्थ में आप दौड़ लगाएंगे तो अंत एक न एक दिन तो निश्चित है। और वह अंत किस प्रकार होगा ये आपके कदमों पर निर्धारित है कि आप कदम किस ओर बढ़ाते हैं। तो आइए अगली लघु कथा करते हैं, बदलाव की बयार। जी, शीर्षक है बदलाव की बयार। दिन भर की कमर तोड़ मेहनत से थक कर जब देर रात धारिणी सोने के लिए आंखें बंद कर लेटती है, तब उसके दिलो दिमाग से होकर रोज एक शोर सा गुजरता है, धड़ 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 धड़, जैसे पृथ्वी के एक ध्रुव से चलकर दूसरे ध्रुव को जाने वाली एक छुक 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 रेलगाड़ी गुजरती हो। उसे लगता जैसे वह खुद इस रेल में यात्रा कर रही है। जाने अनजाने प्रश्नों के स्टेशन पर स्टेशन आते हैं और पीछे छूटते चले जाते हैं। वह क्या है? एक रेलगाड़ी, एक यात्री या एक सफर? वह कौन है? घर गृहस्थी की इज्जत, अपने परायों की अपेक्षाओं की एक लंबी सूची, दरंदगी या पसंदगी के खेल का महज एक सामान, या फिर मतलब के अनुसार कभी साक्षात देवी तो कभी नर्क की सीढ़ी कही जाने वाली गूंगी औरत। स्टेशन आ रहे हैं और निकले जा रहे हैं, बिना रुके, धड़ 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 धड़। अलार्म बजने से पहले ही रोज की तरह जागकर अलार्म बंद करने वाली धारिणी आज नहीं उठी। धड़ 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 का शोर धीरे धीरे शांत हो गया है। आज वह सोई की सोई रह गई। उसका अपना अंश बेटी, जो मां की हर पीड़ा को अनुभूत कर साथ में आंसू बहाया करती थी, उसकी आंखें आज सूखी हैं। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं, आक्रोश से दांत भिंच जाते हैं, मुंह से अस्फुट शब्द फूट पड़ते हैं। बहुत हो गया, बस अब और नहीं, बस अब और नहीं। ये नारी शक्ति में बदलाव की बात है। ये जो स्त्री विमर्श की बात करते हैं, इस लघु कथा में देखिए किस अद्भुत तरीके से पिरोया गया है। अब नारी बदल रही है, उठकर संभल रही है और उसके आक्रोश में मुट्ठियां भिजने लगी हैं, कसने लगी हैं, और अब वो स्त्रियां रुकने को नहीं है। लघु कथाएं आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर कीजिए, उससे मुझे हौसला मेरा बढ़ता है और मैं नए लघु कथाकार को लेकर फिर से आपके सामने उनकी कुछ लघु कथाओं को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा, और उनकी लघु कथाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं ये भी मैं लेकर उपस्थित होऊंगा, ये भी मैं आपके सामने साझा करूंगा। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद।